तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब सच्चा गुरु तुम्हें ज्ञान देगा तो वो क्या कर देगा, वो तुम्हें अमर कर देगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। हम ये नाम वाम नहीं देते कि ये जपले वो जपले, ये जपले वो जपले, हम अमर करते हैं, अमर। साहिब कहते हैं अगर आत्म ज्ञान तुम्हें मिल गया तो तुम्हें इस दुनिया में कोई मार नहीं सकता। तो क्या अवस्था बन जाएगी, अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ये सारा संसार खत्म हो जाएगा, तुम खत्म नहीं हो सकते जब तुम्हें आत्म ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन तुम पड़ गए हो मंत्रों के चक्कर में, तुम पड़ गए हो जंत्रों के चक्कर में। तो साहिब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। अब ये सार शब्द क्या है? हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, पंजाबी के शब्द तो बहुत सारे सुने थे। ये सार शब्द क्या है भाई? यानी सब शब्दों का सार, यानी सारे शब्द किससे उत्पन्न हो रहे हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, जापानी, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, जितनी भाषाएं हैं ये सब कहां से पैदा हो रही हैं? इनको बनाने वाला कौन है? कौन सी सत्ता है जिससे ये सब उत्पन्न हो रही हैं? उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा, अंग्रेज की आत्मा अंग्रेजी के शब्द पैदा कर रही है। हिंदुस्तान में रहने वालों की आत्मा हिंदुस्तानी हिंदी के शब्द पैदा कर रही है। अरब देश की आत्मा अरबी के शब्द पैदा कर रही है। जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, इस देशों के लोगों की आत्मा उन देशों के लोगों की आवाजें पैदा कर रही है। तो इसी प्रकार हर प्रकार की आवाज को निकालने वाला कौन है? ये आत्मा की सत्ता से ही निकलते हैं। आत्मा अलग हो गई तो सारे शब्द बंद हो जाएंगे, खत्म, खेल खत्म। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को जान, तू ही है असली शब्द और तुझसे ही निकल रहे नकली शब्द। कहते हैं हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। कहते हैं हमारा असली स्वरूप शब्द है। शब्द यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव, ये है हमारा असली स्वरूप। और ये सारे अक्षर, ये सारे शब्द हमसे ही पैदा होते हैं। ये सारे शब्द इंसान ने ही बनाए हैं। उसके बाद खुद छोटा बन गया और शब्दों को बड़ा बना दिया। खुद बन गया भगत और शब्दों को बना दिया भगवान। समझो, इंसानों के द्वारा ही शब्द बनाए जाते हैं, इंसान से ही शब्द बने हैं, लेकिन शब्दों को बड़ा करके खुद को छोटा बना लिया। मुक्ति किससे होगी? इस शब्द को जपने से होगी। अरे तूने ही बनाया है, तूने ही बनाया है शब्द। तो कहते मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। ये जीव दुनिया भर के शब्द बना के बैठा है, फिर उसी शब्द से मुक्ति की आस लगा के बैठा है। इसकी मुक्ति कब होगी? कभी नहीं। तो क्या करना है? अब अपने सत्य स्वरूप को जानना है। मंत्र जंत्र वाले गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये जितने मंत्र देने वाले गुरु हैं कहते हैं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो क्या करना है? अब स्वरूप सिद्ध गुरु को धारण करना है। जो स्वरूप जानता है वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते अपने रूप की खबर नहीं है, खुद को नहीं पहचानता कि मेरा स्वरूप क्या है, और मंत्र दे दे के चेला बनाने में लगा हुआ। लाखों करोड़ों चेले बना लिए इन मंत्र वालों ने, लेकिन ये ना तो अपने स्वरूप को जानते हैं, ना ही चेले को उसका स्वरूप लखा सकते हैं।
इन दोनों की दुर्गति होने वाली है। तो साहिब समझाते हैं कि झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने भी अधूरा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, इनकी दुर्गति क्या होती है? एक होता है असली डॉक्टर, एक होता है नीम हकीम खतराए जान, होता वो भी डॉक्टर ही है। लोग उसको भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वो भी पुड़िया बांध बांध के खिला रहा है लोगों को, अच्छा धंधा चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक केस खराब हो जाता है, मर गया बच्चा, अब क्या होगा? अब शटर डाउन, ताला लगाया और बंदा अंडरग्राउंड, बंदा गायब हो जाता है। अब डॉक्टर साहब का आता पता नहीं कहां चले गए। इसी प्रकार जो अधूरे गुरु होते हैं और जो जीवों को नाम मंत्र देते हैं, नाम जाप देते हैं, उनकी दुर्गति क्या होती है? उनको सांप की योनि मिलती है, अजगर की योनि मिलती है, 84 में जाना पड़ता है। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत जो लाखों की भीड़ लगा रखी है, चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। क्यों? क्योंकि उसने उन लोगों का मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया, नाम जपवा जपवा के। लेकिन जो किस्मत वाला जीव होता है, उसकी किस्मत में ऐसा गुरु आ जाता है जो सारे मंत्र जंतर सब छुड़वा देता है, छोड़ दे, A to Z नाम जाप छोड़ दे। चाहे कोई मुंह से लेने वाला नाम हो, चाहे कोई मन में लेने वाला नाम हो। कई लोग कहते नहीं, हम तो नाम नहीं जपते मुंह से। मन में जप रहा है, मुंह पे नहीं जप रहा, सोच रहा है मैं तो अजप्पा मिल गया मुझे। कई सोचते मैं तो सांसों पे जप रहा हूं, मुंह से थोड़ी ले रहा हूं। श्वास अंदर गई सो, बाहर गई हंग सो, हंग सो हंग। कहते मैं तो नहीं जप रहा नाम, मैं तो अजपा जाप करता हूं। अरे अजपा जाप रहा कहां वो जब जप ही लिया तो? अजपा वो होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता। और जब तुमने जप ही लिया सोहंग सोहंग, तो अजपा कहां रह गया? वो अजपा नहीं रह गया। कई लोग कानों में उंगलियां डलवा देते हैं, 5 धुनें सुनो, 5 धुनें। पूछो धुनें क्या होती है? धुन ही परमात्मा है। अच्छा 5 परमात्मा है क्या? वो 5 परमात्मा बता रहे हैं। धुन परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 5 धुनें परमात्मा है, इसमें 100% शक है, क्योंकि ये नहीं है। ये 5 धुनें क्या हैं? बड़े बड़े पंथ, राधा स्वामी जैसे पंथ, ये 5 धुनों का ज्ञान देते हैं। बड़े बड़े पंथ हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इन्हीं 5 धुनों में सारा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। अब ये 5 धुनें हैं क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में। अनहद बाज, इसको अनहद बाजा कहते हैं। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते हैं जो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनते हैं, उन आवाजों को सुनते हैं जो इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं। कभी शंख सुनाई देगा, कभी घंटा सुनाई देगा, कभी वीणा सुनाई देगी, कभी सारंगी सुनाई देगी, कभी बांसुरी सुनाई देगी। इसी में मस्त हो जाएगा जीव। और कहां चला जाएगा? जम के थाने में। जैसे पुलिस वालों का थाना होता है ना, बैठा लिया, आजा बैठ जा बेटा, करते तेरा इलाज। इसी प्रकार जमराजा ने भी थाना बना रखा है। अनहद बाजा सुना के बड़े बड़े योगियों को इधर बैठा लेता है, आजा बेटा तेरा काम हो लिया। लेकिन कबीर साहब क्या बोलते हैं चेताने के लिए कि ये सारे जाप, ये अजपा जाप और ये अनहद नाद, ये सब नाशवान है। अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। ये सूरत क्या है, शब्द क्या है, ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है। सूरत क्या है? तुम्हारा ध्यान कहां फंसा है? संसार में। कहां लगाना है? शब्द गुरु के चरणों में। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। जब तुम्हारे जीवन में सच्चा गुरु आएगा
तो वो ये 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे वाला नाम नहीं देगा कि बेटा सुबह उठ के 2 घंटा राम राम किया करो। ये काम नहीं रहेगा फिर कि शाम को टाइम मिले तो बैठ जाया करो भजन में। ये वाला गुरु नहीं मिलेगा। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो क्या बनेगा? 24 घंटे का सिमरन बनेगा, 8 पहर का। 8 पहर तुम उस मालिक को याद कर पाओगे बिना कोई भी स्पेशल काम किए। जैसे आंख बंद करके बैठना, नहीं बैठना पड़ेगा। कान बंद करके बैठना, नहीं बैठना पड़ेगा। आरती थाली घुमाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कोई मंत्र जपना, कुछ नहीं जपना पड़ेगा। कोई क्रिया करना, श्वासों पे ध्यान लगाना, नहीं लगाना पड़ेगा। चक्र जागरण करना, श्वास चक्र, मूल चक्र, नाभि चक्र, कंठ, नहीं करना पड़ेगा। हर चीज खत्म, केवल एक चीज रह जाएगी शेष। वो क्या है? सुरत शब्द योग। यानी तुम्हारा ध्यान उस शब्द गुरु में कैसे लगना है वो तुम्हें पता लग जाएगा और अंत समय में तुम उसमें समा जाओगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाह को काल ना खाए। फिर तुम्हें जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा तुम्हारा और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। अब तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो जाओगे। दो नहीं रहोगे कि तुम और तुम्हारा परमात्मा आमने सामने खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा। तुम ही परमात्मा हो जाओगे। जैसे गंगा नदी समुद्र में गिर गई तो समुंदर ही हो गई, इसी प्रकार सुरत समाए शब्द में, गंगा समाए समुद्र में तो क्या बन गई? समुंदर। और सुरत समाए शब्द में तो क्या बन गया? शब्द। फिर तुम ही शब्द हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं रहेगा। सब खेल खत्म, सारा आना जाना खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बीज डल गया यानी खेत में, आज बीज डल गया खेत में। अब